हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप भक्त वत्सल भगवान के महान दिव्य स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए अपनी चेतना को उस विश्व चेतना से एकाकार करने का प्रयास करें। भगवान के भावों से स्वयं को भरने का प्रयास करें। जो संसार में यथार्थ है, उस यथार्थ के अनुरूप अपनी मानस वृत्ति, अपनी मानसिक स्थिति अर्थात वैसा दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करें। यथार्थ स्थिति क्या है? यथार्थ स्थिति यह है कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये संसार अद्भुत है, विचित्र है, और इसका बनाने वाला जो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु है, वे भी विचित्र अद्भुत है। उनकी रचना भी अद्भुत है और इसके निर्माता भगवान भी अद्भुत है। उनकी रचनाओं में जैसे अखिल विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड है, वैसे ही मानव का लघु पिंड है। ये लघु पिंड शरीर भी अद्भुत है, इसमें भी रचना व्यवस्थाएं अद्भुत है, और इस विशाल विश्व में भी रचना प्रभु की अद्भुत है। ब्रह्मांड में चांद सूरज को देखो और पिंड के अंदर दोनों नेत्रों को देखो। ब्रह्मांड में दिशाओं को देखो और पिंड में सभी दिशाओं की ध्वनियों को जानने वाले श्रोत्रों को, कर्ण शक्ति को देखो। ब्रह्मांड के अंदर ऊंचे नीचे पहाड़ पर्वतों को, पर्वत मालिकाओं को, सागर सरिताओं को देखो, और पिंड के अंदर हड्डियों को, उनके जोड़ों को, देह के अंदर रक्त और रस के जलाशय को देखो। लोक में, संसार में, पृथ्वी पर बहने वाली हजारों नदियों को देखो, और अपने पिंड में, शरीर में, नस नाड़ियों में, शिराओं में, अनेक नाड़ियों में, अनेक नस नाड़ियों में बहने वाले रक्त को देखो। बाहर
संसार में बहती हुई वायु को देखो, शरीर में 10 प्राणों को देखो, बाहर पृथ्वी को, जल, अग्नि, वायु, आकाश को देखो, शरीर के अंदर 5 भौतिक शरीर को, 5 भौतिक रस को, रक्त को, मल मूत्र को देखो। संसार में वायु और अग्नि को देखो, शरीर के अंदर जठराग्नि को, देह के टेम्परेचर को, और शरीर में बहने वाले, शरीर में काम करने वाले 10 प्राणों को देखो। संसार में आकाश के अवकाश के कारण सब प्राणियों के विचरण को और ध्वनियों के उत्पन्न होकर गमनागमन को देखो। तो शरीर के अंदर दिव्यनाद को सुनो, जो आकाश के अवकाश से ही पैदा होता है। ब्रह्मांड में हम देखते हैं रोज रात्रि को आकाश में झिलमिलाते तारामंडल और चंद्रमा को, और दिन में हम मार्तंड, भुवन भास्कर, भगवान सूर्य को देखते हैं। तो इनके स्वरूप, इनकी ज्योतियों को, जगमगाते गगनमंडल को ध्यानस्थ होकर देह के अंदर, मस्तिष्क में, भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में दिव्य ज्योतियों के दिव्य प्रकाश के रूप में देखो। बाहर संसार में जो भाग पृथ्वी का है, शरीर में वो भाग नाभि से लेकर पांव तक का अधोभाग है। संसार में जो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो बीच का स्थान है, जिसको अंतरिक्ष कहते हैं, जिस पोल में सब विचरण करते हैं, देह में वो मध्य स्थान है जो नाभि से लेकर गले के नीचे तक का है। और जो संसार में जो द्युलोक है, मूर्धालोक है, जिसमें सूर्य और उससे प्रकाश से चमचमाते अन्य ग्रह उपग्रह है, वो द्युलोक है। तो शरीर के अंदर गर्दन से ऊपर का जो लोक है, वो द्युलोक है। वो मस्तिष्क के अंदर के प्राण सूर्य से और अंतःकरण के प्रकाश से पूरा जगमगा रहा है। ये देह और ये जगत, ये संसार और ये शरीर, ये ब्रह्मांड और ये पिंड, दोनों एक दूसरे में बड़ा रिश्ता रखते हैं, बड़ा संबंध रखते हैं। एक दूसरे के साथ में बड़ा ही तारतम्यता रखते हैं। संसार में सूर्य है, ये प्रकाश करता है, तो मानव के पिंड में जो आंखें हैं, इन आंखों से संसार में दिखाई देता है। अगर सूर्य न हो, प्रकाश न करे, तो अंधेरे में मानव के नेत्र भी क्या देखें। ये तालमेल है। अब इससे लगता है कि ये सूर्य इसीलिए बनाया है कि इसके प्रकाश में मनुष्यों की, प्राणियों की आंखें संसार को देखा सके। रात्रि में चंद्रमा सूर्य के उधार के प्रकाश से जगत को शीतल
और आलोकित करता है। उसकी शीतल चांदनी की रोशनी में नेत्र जगत को देखते हैं। मानव की जीवन प्राणों से चलता है और ये प्राण शक्ति वायु में, ऑक्सीजन शक्ति वायु में विचरण करती है और ये वायु बाहर रहती है, लेकिन वायु से चलने वाले पुर्जे सब मनुष्य के शरीर में रहते हैं। तो पहले से वायु का इंतजाम किया है। जैसे कोई अतिथि आने वाला हो, मेहमान आने वाले हो, तो हम पहले से उनके भोजन का सारा इंतजाम करते हैं कि वो आएंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, बैठेंगे, कहाँ उनका विश्राम, उनकी व्यवस्था होगी ठहरने की। तो आत्मा जब भी गर्भ में स्थूल शरीर लेकर बाहर संसार में आता है तो उसके लिए सारा इंतजाम पहले से होता है। इसलिए अतिथि इस शरीरधारी मनुष्य को, जन्म लेने वाले प्राणी को भी बोलते हैं, क्योंकि इसके संसार में जाने की कोई तिथि नहीं है। इसके संसार से जाने की कोई तिथि नहीं है। जो बिना तिथि के आता है उसको भी अतिथि कहते हैं। वो घरों में आने वाले, विचरण करने वाले लोग, कि वो बिना तिथि के आते हैं तो वो अतिथि। लेकिन शरीर में जो आत्मा आता है, गर्भ में जो आत्मा आता है, वो भी तिथि से नहीं आता, वो भी किसी और की इच्छा से आता है। प्रयत्न मनुष्यों का होता है, स्त्री पुरुष का होता है। कई प्रयत्न करते रहते हैं, सालों करते रहते हैं, लेकिन वो आता ही नहीं। अवश्य उसके पीछे कुछ कारण होते हैं कि वो आता नहीं। जिनके घर वो अतिथि आ जाए आत्मा, वो खुशियां मनाते हैं। लेकिन वो आत्मा अतिथि आता है उससे पहले शरीर में सारा प्रबंध हो जाता है। पिता के शरीर में तभी आता है जब पहले से प्रबंध हो, क्योंकि अतिथि आत्मा का घर तो शुक्र है। अगर शुक्र पिता के शरीर में होगा तो अतिथि आत्मा चलकर आएगा, और अतिथि आत्मा पिता के शरीर में आ गया तो माता के गर्भ में जाएगा, तो माता के गर्भ में शोणित होगा तभी जाएगा, नहीं होगा तो प्रयास विफल होगा। इसका अर्थ है अतिथि आत्मा का सर्वत्र प्रबंध पहले होता है। पिता की देह में पिता कोई प्रबंध नहीं करता। धातुओं का निर्माण पिता के बस की बात नहीं, मनुष्य की बुद्धि के बस की बात नहीं। वो नहीं कर सकता, वो तो ईश्वर की व्यवस्था से होता है। मनुष्य को तो आदेश का पालन करना होता है। ऐसे ही मादा के शरीर में भी ईश्वरीय व्यवस्था से सारा काम होता है। अतिथि के पहले इंतजाम हो जाता है। अतिथि आत्मा गर्भ में आता है तो नाभि के नाड़ी जाल के द्वारा उसके सूक्ष्म शरीर के आधार पर उसके लिए स्थूल अंडा बनने लगता है, और उस अंडे से धीरे धीरे 2 अंडे, 4 अंडे, 8 अंडे, और उनका धीरे धीरे फिर एक पिंड बनने लगता है। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में पूरा बनकर फिर जब तैयार हो जाता है तो अंदर आंखें बनती हैं। अब वो आंखें इस बात की प्रमाण है कि उन आंखों से कुछ दिखाना है बनाने वाले को,
बनाने वाला आंखों से कुछ दिखाना चाहता है संसार में, इसलिए आंखें वो गर्भ में बनाता है। नहीं तो जो आत्मा अतिथि आया है उसमें कहाँ विवेक है आंखें बनाने की। उसे तो अभी पता भी नहीं कि मुझे आंखों की जरूरत भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी दुनिया में। उसके माँ बाप को भले ही पता हो, लेकिन वो तो आंखें नहीं बना सकते, उनके हाथ वहां नहीं जाते, उनमें वो विवेक ज्ञान है नहीं। वो तो स्थूल शरीरों के साथ में है पिता और माता। वो इतना सूक्ष्म निर्माण कैसे कर सकते हैं? न वहां हाथ जाते हैं, न वहां बुद्धि जाती है उनकी। वो उनकी बुद्धि के परे की बात है। वो उनके बुद्धि के परे की बात है जो गर्भ के अंदर बच्चे का निर्माण, उस अतिथि के गृह का निर्माण, जो गृह स्वामी कर रहा है। इस ब्रह्मांड का स्वामी, विश्व का स्वामी, विश्वात्मा, प्रजापति परमात्मा है। तो ये पिंड का स्वामी, स्त्री का पिंड हो चाहे पुरुष का पिंड हो, स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, या अन्य प्राणियों का शरीर हो, सब शरीरों का स्वामी वही है जो ब्रह्मांड का स्वामी है। जो विश्व का स्वामी है वही हर प्राणी की देह का स्वामी है। क्योंकि हर गर्भाशय में देह का निर्माता वही है जो विश्व का निर्माता है। अगर वो विश्व में चांद सूरज बनाता है तो वो देह के अंदर दो नेत्र बनाता है। ये बाहर चांद सूरज न स्त्री पुरुष न अन्य प्राणी बनाते हैं, और न गर्भ में बच्चे के दो चक्षु दो नेत्र नर मादा स्त्री पुरुष या अन्य प्राणी बनाते हैं। ब्रह्मांड में भी आत्माओं का स्वागत ब्रह्मांड का स्वामी, इस विश्व घर में रहने वाला विश्वात्मा करता है। उसी प्रकार देह पिंडों में भी, शरीरों में भी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली आत्मा का स्वागत अभिनंदन इस देह पिंड का स्वामी करता है। असली स्वामी देह पिंड का, इसमें बिठाया हुआ आत्मा नहीं है। इसका असली स्वामी तो विश्व निर्माता, देह निर्माता, विधाता परमात्मा ही है। जीवात्मा नहीं है देह का असली स्वामी। असली स्वामी होता तो असली स्वामी होता तो इसके हिसाब से शरीर के अंदर सब काम होने थे। लेकिन मानव के हिसाब से शरीर में कोई काम नहीं होता। मानव को तो समझ भी नहीं है कि उसके शरीर में क्या कब होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। वो रात में सो रहा होता है और देह के अंदर हजारों काम चल रहे होते हैं। वो खाता है और उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित, ओज, तेज सब बन रहे होते हैं। वो अंदर के कार्यों की साइकिल को कैसे संभालेगा? वो बाहर जिएगा कि अंदर देखेगा? वो बाहर संसार में जीवन की व्यवस्था करेगा कि शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को संभालेगा? और इतनी सूक्ष्म व्यवस्था अरबों खरबों कोशिकाओं में चल रही है, ऊतकों में, कोष्ठकों में, नस नाड़ियों में, संस्थानों में चल रही है। वो तो चकरा जाएगा, उसके बस की बात नहीं है। इसलिए अतिथि को कुछ नहीं सौंपा। तुम आओ, तुम्हारे लिए सब प्रबंध है। अतिथि का प्रबंध गृह स्वामी ने
प्रजापति ब्रह्म ने, परमात्मा ने, विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर किया है। और अतिथि आ गया है, पुरुष गर्भ से स्त्री गर्भ में आ गया। अब उसके लिए घर में, विश्व घर में, संसार में क्या चाहिए, वो विश्व निर्माता उसके लिए बना रहा है कि तुझे संसार में देखने के लिए 2 आंखों की जरूरत पड़ेगी पुत्र, तो तुम्हारे लिए 2 आंखें बनाता हूं। तुम्हें संसार में सुनने के लिए 2 श्रोत्रों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हारे लिए पुत्र 2 श्रोत्र बनाता हूं पुत्री। तुम्हें संसार में चलना फिरना पड़ेगा, उठना बैठना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेगी, उसके बिना जीवन सुंदर नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए मैं 2 पाद, 2 पांव, 2 पाद इंद्रिय बनाता हूं, 2 पांव बनाता हूं। और संसार में बिना कुछ किए तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा। मैंने चीजें तो सब बनाई है, खाने के लिए मीठे वृक्षों पर फल बनाए हैं, पीने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जल बनाया है, दूध बनाया है, दही घृत बनाया है, लेकिन उनके लिए तुम्हारे पास हाथ होने चाहिए। हाथों के बिना कैसे भुवन बनाओगे, हाथों के बिना कैसे यंत्र बनाओगे, हाथों के बिना कैसे काम करोगे। तो गर्भ के अंदर ही अतिथि को संसार में जीने के लिए, अतिथि को संसार में आनंद पूर्वक इस भगवान के वैभव को, इस भगवान की महिमा को, भगवान के बनाए सुंदर संसार को भोगने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। तो देखो वो गृह स्वामी पहले ही अपने मानव पुत्र के लिए देह के अंदर ही, माता की देह के अंदर ही उसके लिए देह में 2 हाथ बना देता है। उन हाथों का पता न माँ बाप को है, जिनकी देह में वो बच्चा बन रहा है, न उस बच्चे को है। बाहर उसको हाथों की जरूरत होगी, इसे महसूस कौन कर रहा है? माँ महसूस कर रही है, उसको चिंता है ना, उसको तो ध्यान ही नहीं है। वो तो अपनी पीड़ा में डूबी हुई है, वो तो अपने स्वप्नों में डूबी हुई है, वो तो अरमानों को सजो रही है कि जब वो उसका लाल आएगा तो वो क्या क्या करेंगी। और उसका पति, उस बच्चे का पिता, वो घर की समस्त व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, वो धन ला रहा है, घर में व्यवस्थाएं अनुकूल बना रहा है। उन्हें कहाँ फिक्र हाथ बनाने की, आंख बनाने की, कान बनाने की, उनके बस की बात नहीं। तो जो संसार में लाना चाहता है वो भगवान देखो कैसे बना रहा है। संसार में देखने की जरूरत है। यदि आंखें नहीं होगी तो भगवान के वैभव को कौन आत्मा देखेगा, कैसे अतिथि देख सकेगा? अगर आंखें नहीं होगी तो ये आत्म अतिथि कैसे देखेगा? जिसलिए 2 आंखें बनाई, इनसे वो रात के अंदर भी जगमगाते अंतरिक्ष को देखेगा, जगमगाते तारामंडल को, चंद्रमा को देखेगा, और दिन में भुवन भास्कर और ब्रह्म मुहूर्त के बाद सब और पक्षियों के कलरव को कानों से सुनेगा। सूर्य देव की प्रभा को, भुवन भास्कर की प्रभा को देखेगा, सायंकाल संध्या की लालिमा को देखेगा, दिन में मार्तंड के दर्शन करेगा, और संसार के अनंत प्रभु के दिव्य पदार्थों का निरीक्षण करेगा। आंखों के बिना भी क्या कोई जीवन है? तो इसको कौन अनुभव कर रहा था कि उन्हें उस अतिथि के जीवन को आनंदपूर्ण बनाना है, उसके लिए आंखें बनानी, और बना दी। बाहर जरूरत कानों की पड़ेगी, क्योंकि कानों के बिना, श्रवण शक्ति के बिना कैसे व्यवहार होगा? कान बना दिए। तो कान बनाए तो उनका विशेष शब्द भी बनाया, वाणी भी बनाई। उसमें कितना बड़ा विज्ञान है।
उसमें कितना बड़ा विज्ञान। नेत्र बनाए तो उनको प्रकाश की जरूरत है, बिना प्रकाश के वो कुछ नहीं दिखा सकते। तो सूर्य बनाया प्रकाश का स्रोत। श्रोत्र बनाए तो श्रोत्रों की सार्थकता तब है जब ध्वनि हो, तो ध्वनि बनाई। ध्वनि बनाई, पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि ओमकार की गूंज रही है, जो नाद पिंड के भीतर भी साधकों को सुनाई देती, और बाहर वृक्षों के पत्तों से हवा गुजरती है तो वो ध्वनि करती है, और पक्षी चीचहाते हैं तो उनकी ध्वनियां होती है। जब झरने गिरते हैं तो उनकी ध्वनियां होती है। जब बादल आकाश में टकराते हैं तो उनकी ध्वनियां होती है। और जब नदियां बहती हैं तो कलछल कल कल छल छल सरिताओं की मधुर तान छिड़ती है। और सागर लहराता है तो गांभीर्य की ध्वनि करता है। तो संसार में सब और ध्वनियां है। हर पिंड, हर ब्रह्मांड का हर घटक सब ध्वनि कर रहा है, सब जगह ध्वनियां है। तो उन ध्वनियों को सुनने के लिए श्रोत्र चाहिए, तो श्रोत्र बना दिए। पहले ध्वनि बनाई, बाद में श्रोत्र बनाए। पहले सूर्य चंद्रमा बनाए, बाद में नेत्र बनाए। पहले संसार बनाया, पहले घर बनाया, उसके बाद में अतिथि को बुलाया। ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु की व्यवस्था है। अज्ञानियों को ये दिखाई नहीं देती। जिनका ज्ञान का चक्षु खुलता है, उनको ही ब्रह्मांड में प्रभु की महिमा दिखाई देती है। जिनको ऐसे प्रभु की महिमा दिखाई देती है, उन्हीं की आत्मा विश्वात्मा परमात्मा से जुड़ पाती है। ये सब कितना दिव्य है। बाहर हवा विचरण कर रही है, सब और हवा बह रही है, पत्ते हिल रहे हैं, फूल हिल रहे हैं, कलियां हिल रही है, वस्त्र सूख रहे हैं, पवन पुरवाई चल रही है। तो देहधारी आता है तो उसको प्राणों की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ये फूल हैं, ये औषधियां वनस्पतियां हैं, ये तमाम प्रकार के जल अग्नि वायु आकाश की शक्तियां हैं। ये सारी शक्तियों को शरीर के अंदर ले जाना है। कैसे ले जाएगा? मानव के हाथ के बस की तो बात नहीं। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि वो हवा के माध्यम से सबके सूक्ष्म परमाणु को इकट्ठा करके मानव की नासिका से उसके फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर उसके रस रक्त में पहुंचा देता है, और पूरी देह के अंदर नाड़ियों के द्वारा देह की अंतिम कोशिका तक भी बाहर की हवा ऑक्सीजन को परमात्मा नासिका के द्वारा पहुंचा देता है। अपने अतिथि की कैसे आवाभगत हो रही है। ये मानव कितना सौभाग्यवान है, ये प्राणी कितना भाग्यशाली है कि वो ब्रह्मांड गृह का स्वामी ब्रह्म और इस पिंड ग्रह का निर्माता प्रजापति ब्रह्म उस अतिथि आत्मा की किस प्रकार से आवाभगत कर रहे हैं। उसके लिए घर बना रहे हैं, उसके लिए शरीर बना रहे हैं। बाहर संसार में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको, वो सारे के सारे उपकरण साधन बना रहे हैं। ये सब कितना दिव्य है। बाहर उसे नेत्रों की जरूरत पड़ेगी, श्रोत्रों की जरूरत पड़ेगी, पांव और हाथों की जरूरत पड़ेगी, आपस में व्यवहार करने के लिए उसे वाणी की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, गर्भ में स्वर यंत्र बना दिया, गर्भ में जिह्वा बना दी, 32 दांत बनाए, तालू बनाया, मूर्धा बनाया, स्वर यंत्र बनाया, नाभि, सब कुछ यंत्र बनाए।
अब बाहर जैसे ही संसार के आता है, दूसरों को बोलता हुआ देख करके ये भी बोलने लगता है। तभी वाणी के आदान प्रदान से सारे व्यवहार चलने लगते हैं। तो बाहर वाला विश्व निर्माता पहले ही महसूस कर रहा था कि उसके पुत्र को किस किस चीज की जरूरत होगी, वो बना रहा है। इसलिए कहा शृण्वन्तु अमृतस्य पुत्र। तो अमृत तो परमात्मा है और उसका पुत्र ये जीवात्मा है। पुत्र जीवात्मा है, जो पिता के आदेशों पर चले वही पुत्र है। जो पिता के मनोरथों को सिद्ध कर दे, सार्थक कर दे, वही पुत्र है। जो पिता की भावनाओं पर जीवन में कार्य करे वही पुत्र है। लेकिन मानव कहाँ पिता की भावना, ईश्वर की भावना, ईश्वर के आदेशों पर खरा उतर रहा। उसको चाहिए इस दिव्य दर्शन को करे। उसको चाहिए कि वो पिंड और ब्रह्मांड के बीच के समन्वय को देखे, संतुलन को देखे, दोनों के बीच की तारतम्यता को पकड़े, दोनों के बीच के संबंधों के आदान प्रदान को, आधार आधेय को समझे कि इनके बीच में कितना गहरा संबंध है, कैसे एक दूसरे की जरूरत को पूरा करता है। वाणी की जरूरत थी तो प्रभु ने मुख में वाणी को विराजमान कर दिया, जिससे संसार में सारे व्यवहार चल सके। घ्राण की जरूरत थी तो नासिका को बना दिया। अब संसार की वस्तुओं की शीतलता, उष्णता को, कोमलता, मृदुता को, कठोरता को अनुभव करने के लिए उसे त्वचा की जरूरत थी, तो स्पर्श शक्ति से उसके शरीर में त्वचा को बना दिया। तो बाहर सब चीजों को अनुभव कर सकता है। तो इस संसार को देख करके वो मनन करे, विचार करे कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि बिना मनन के तो समझ में नहीं आएगा विश्व। तो उसके लिए मन बना दिया कि वो मन से संसार का मनन करे और क्या कैसा बना है उसके महत्व का, उसका मूल्यांकन करे और उसका निर्णय लेके ये चीज ऐसी बनी है, इस कार्य के लिए बनी है। उसके लिए सोचने के लिए, निर्णय करने के लिए बुद्धि बना दी, बुद्धि बना दी। और संसार के सब अलग अलग विषयों को, अलग अलग विषयों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, जिस पर मन से मनन किया जाए, उसके लिए ज्ञानेंद्रियां बना दी। और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ज्ञान होगा, मन से जिनका मनन होगा, बुद्धि से जिनका निर्णय होगा, और फिर उनको लेना छोड़ना की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे पूरी होगी, उसके लिए कर्म इंद्रियां बना दी। कर्म करने के लिए हाथ बनाए, पांव बनाए, वाणी बनाई, मलमूत्र प्रजनन इंद्रियां बनाई, वाणी बना दी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां बना दी। और जो भी ज्ञानेंद्रियों से जानेगा, कर्म इंद्रियों से करेगा, और मन इंद्रिय से सोचे विचारेगा, और बुद्धि इंद्रिय से निर्णय करेगा, और जो निर्णय किया है उसको सुरक्षित कहीं ना कहीं तो रखेगा, ताकि कल को काम आ सके, दूसरे को बता सके। उसके लिए चित्त बना दिया, जिसमें सारा का सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा और उसमें पड़ा रहेगा, जन्म जन्मांतरों तक काम आएगा। उसके लिए चित्त बना दिया। वाह रे विधाता, इतना अपने अतिथि का, अपने पुत्र का सम्मान, अल्पज्य जीवात्मा जीव का सम्मान। वो कितना बड़ा करुणावान है, कितना बड़ा उदार है, कितना महान है हमारा पिता परमात्मा। वो कितना महान है। हम ज्यों ज्यों कदम बढ़ाएंगे, ज्यों ज्यों हम विवेक का इस्तेमाल करेंगे, त्यों त्यों उसके अद्भुत दिव्य रहस्य सामने खुलते चले जाएंगे।
दिव्य रहस्य हमारे सामने उद्घाटित होते चले जाएंगे। वे प्रभु और अहंकार तत्व बनाया, ताकि जिसने ज्ञानेंद्रियों से जाना विषयों को, कर्मेंद्रियों से उन विषयों को पाया, भोगा, अनुभव किया, मन इंद्रिय से उन पर विचार किया, उनसे सुख दुख को प्राप्त किया और बुद्धि के द्वारा निर्णय लिया, ये उचित ये अनुचित है, और उस उचित अनुचित के सुख दुख के अनुभव को चित्त में संग्रहित किया, और वो सब किसने किया, इस बात को याद रखने के लिए एक यंत्र बनाया, उसका नाम अहंकार। इसलिए जब भी पूछते हैं तो अपने स्मृतियों के संस्कारों के आधार पर बोलता है, ये मैंने किया, ये मैंने देखा, ये मैंने अनुभव किया, ये मैंने खाया, मैंने पहना, मैंने किया। मैंने देखा, मैंने खाया, मैंने अनुभव किया, मैंने सोचा, ये मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं धूप में, मैं छाया में हूं, मैं बीमार हूं, मैं सुखी दुखी हूं। ये सारा अनुभव करने वाला मैं के पीछे जो खड़ा, वही तो अतीती आत्मा है। उसके लिए क्या क्या कर रहा है परमात्मा? संसार में आने से पहले उसके लिए एक छोटा सा संसार शरीर बनाता है, जिसमें वो रात को विश्राम कर सकता है। रात्रि में पूरे मस्तिष्क से, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उभय इंद्रिय, मन से और बुद्धि से और चित्त से और अहंकार से, सबसे उस अतिथि आत्मा को परमात्मा अलग कर देता है निद्रा के समय। ऐसी निद्रा बनाई कि सबसे छुटकारा दिला देता है, जैसे माँ के आंचल में बच्चा आनंद से सोता है। निद्रा भी माँ है। निद्रा से बड़ी कोई माँ होगी? निद्रा से बड़ी कोई ममतामयी होगी? निद्रा कैसी कल्याणी है कि अपने आंचल में लेकर अपने पुत्र पुत्रियों को ऐसा सुलाती है कि सारे संसार के भेद गुम हो जाते हैं, सारे भय मिट जाते हैं, सारी इच्छाओं का अंत हो जाता है, सारी लोकेशनाएं, पुत्रेशनाएं, धनेशनाएं, मान ऐषणाएं, सम्मान ऐषणाएं, सारी ऐषणाओं का अंत हो जाता है, सारी इच्छाओं का अनंत हो जाता है, यहां तक कि नाम रूप का भेद भी मिट जाता है। स्वस्थ बीमार का डर भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। और ऐसे ऐसे आनंद में, ऐसी स्थिति में चला जाता है जीवात्मा कि निर्भय होकर रात्रि के निद्रा के अंदर वो आनंदित रहता है। ये कौन अनुभव कर रहा था कि वो दिन भर थक जाएगा तो रात में उसको विश्राम के लिए मुझे निद्रा की व्यवस्था करनी चाहिए? कैसा है ये गृह स्वामी! हर चीज की व्यवस्था की है इसने, इतना सोचा है हमारे लिए, अतिथि के लिए इतना सोचा है, इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है, इतना स्नेह करता है, जो कभी दिखाई नहीं देता, जो अपने लिए कोई उम्मीद, कोई इच्छा नहीं रखता अपने पुत्र पुत्रियों से, और उनके लिए हमेशा इतना कुछ करता रहता है, निष्काम कर्म करता है, किसी से अपने लिए कोई कामना नहीं रखता। ऐसा महान भगवान इस अखिल ब्रह्मांड का निर्माता प्रजापति विश्वकर्मा परमात्मा है, और इस लघु पिंड का निर्माता भी वही विधाता है। इस विशाल ब्रह्मांड में उसी ने चांद सूरज, और इस लघु पिंड में उसी ने दो नेत्र
विशाल ब्रह्मांड में उसी ने दिशाएं, धरती, आकाश और इस लघु पिंड में उसी ने शरीर, श्रवण शक्ति और सब चीजें बनाई है। जैसे विशाल विश्व को सुंदर बनाया है, सब ओर से सुरक्षित किया है, सब ओर से बांधा है, नियमों और व्यवस्थाओं से झगड़ा है, उन्हीं के अंदर सारे संसार को चलाया है। न उल्लंघन सूर्य करता अपनी मर्यादाओं का, न चंद्रमा करता अपनी मर्यादाओं का, न मंगल, न बुध, न बृहस्पति, न शुक्र, न शनि, न अरुण, वरुण, यम, न आपकी पृथ्वी करती। कोई उसकी नियम का, कोई उसकी व्यवस्था का, कोई उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करता। ये हमारी चतुर्युगी का तीसरा पहर चल रहा है, चौथा पहर चल रहा है, चतुर्थ पहर में है हम, कलयुग में चल रहे हैं। अब तक 1,96,53,8 1,96,8,53,123 बरस बीत गए, लेकिन अब तक कभी कोई सूर्य किसी से नहीं टकराया, पृथ्वी किसी से नहीं भिड़ी, और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम किसी से नहीं टकराए। अब तक कभी पानी की कमी नहीं आई, वायु की कमी नहीं आई, सर धरती पर जगह की कमी नहीं आई, खाने पीने की चीजों की कमी नहीं आई, सर्दी गर्मी बरसात की कमी नहीं हुई, संतुलन सब और बढ़िया बना हुआ है। और 1,96,8,53,123 वर्षों से बना हुआ है। मानव जब संसार के राग द्वेष में, संसार की ऐष्णाओं में जब कूप मंडूक बन जाता है, कुएं का मेंढक बन जाता है, जब अपने ही स्वार्थों के लिए अपनी बुद्धि को सीमित कर लेता है, तो इस गगन के उजाले को, इस अंतरिक्ष के आनंद को, इस धरा के वैभव को, इन खिलते मुस्कुराते फूलों को, इन नाचती खेलती कूदती तितलियों के उन रंगीन पंखों को नहीं देख पाता, नहीं देख पाता अपनी देह के अंदर दिव्य व्यवस्था, दिव्य रचना, दिव्य पदार्थों, दिव्य अंग प्रत्यंगों को नहीं देख पाता, इनके महत्व को, इनके वैभव का मूल्यांकन नहीं कर पाता। प्रभु को कहाँ खोजोगे? प्रभु यहीं तो मिलेंगे, हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू, हमारे शरीर की एक एक रक्त कणिका, एक एक कोशिका, एक एक अंग प्रत्यंग, ऊतक कोष्टक में वही तो विधाता विराजमान है। दिखाई कौन आत्मा देती है? किस मानव की आत्मा दिखाई दी अब तक? देह की चेतना नहीं दिखाई देती, वैसे ही विश्व चेतना नहीं दिखाई देती। देह दिखाई देती है, वैसे ही ये पूरा का पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड पिंड की भांति दिखाई दे रहा है। हम देह को पिता कहते हैं, देह को माता कहते हैं, देह को पत्नी कहते हैं, देह को पति कहते हैं। ये देह ही तो आपस में मिलकर ये नई रचनाएं रचती है। देह हूं कोई तो हम रूप दे रहे हैं, क्योंकि बचपन से देह को देख रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होता। अगर 10 साल 20 साल का एक बच्चा हो जाए और उसे किसी स्त्री पुरुष को न दिखाया जाए, उसे बंद कमरे में पैदा किया जाए और फिर उसी में बड़ा किया जाए उसको, और 20 साल का वो बड़ा हो जाए और अचानक उसको मनुष्यों के समाज में लाकर खड़ा कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? क्या वो शरीर वाले इन स्त्री पुरुषों को देखकर चौंकेगा नहीं? वो समझ पाएगा कि ये कौन प्राणी है? ये 6 फुट के पुतले कैसे हैं जो चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते हैं, टिमटिमाती आंखों से झांकते हैं, ये सोते हैं, ये गुस्सा करते हैं, ये रोते हैं, ये हंसते मुस्कुराते हैं, ये मिलते जुलते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, घर बनाते हैं,
ये क्या संसार में सब कुछ है। अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद एक बच्चे को पुरुष समाज, स्त्री समाज या मानवों के समाज में लाकर, पशु पक्षियों के समाज में लाकर छोड़ दिया जाए तो वो दुनिया को समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन हमें बचपन से दिखाया जा रहा है, माँ दिखाई दे रही है, पिता दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े भाई बहन दिखाई दे रहे हैं, गोद में खिलाने वाले संसार को दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे सब चीजें दिमाग में सेट हो जाती, धीरे धीरे सब दिमाग में सेट हो जाती। सब कितना अद्भुत है। इसलिए ज्ञान की जरूरत है, शुद्ध ज्ञान की जरूरत है, इस संसार के मनन की जरूरत है, इसके चिंतन की जरूरत है। खाने पीने सोने के लिए ये जीवन नहीं मिला। सुबह उठना, दिन भर पैसा कमाना और तिजोरियां भरना और बैंक के अंदर बैलेंस बैठाना और इकट्ठा करके इस जगत के वैभव को न महसूस करना, इसके आनंद को न प्राप्त करना, विधाता की इस अनंतमयी दिव्य इस जगती को, इसके अंदर रहस्यों को अनुभव न करना और मर जाना, ये तो देह की, ये तो उस गृह के स्वामी ने जो अतिथि के लिए जो आतिथ्य का प्रबंध किया है, ये तो उसका अपमान हुआ कि उसकी लीला को आपने देखा ही नहीं, उसके आदर सत्कार को आपने स्वीकार ही नहीं किया। उसने कितने प्यार से मीठे फल बनाए हैं, अगर उस भावना से उनको खाया जाए तो। कितने प्यार से फूल बनाए हैं, सुगंधों से भरे हुए हैं, अगर उस भावना से उनको उनको सूंघा जाए तो। उसने कितने प्यार से शरीरों को बनाया है, उसी प्यार से उन शरीरों का सम्मान किया जाए, उन्हें देखा जाए, उनका आदर किया जाए तो। दुनिया कितनी सुंदर है, लेकिन अज्ञान के कारण मानव ने इसे नरसंहार का, इसे सारे रक्तपात का, इसे सब प्रकार की बुराई का अड्डा बना दिया है। सो आइए, आइए हम पिंड से ब्रह्मांड में जाएं और ब्रह्मांड से पिंड में आए, और इन दोनों के बीच में जो संतुलन है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को देखें, जीवन की महिमा को समझें। ये कितना अद्भुत है, ये कितना विलक्षण है। इसको देखने से ही परमात्मा से आत्मा जुड़ेगी, इसको समझने से ही आत्मा परमात्मा के रहस्यों में उतरेगी। इस ज्ञान में, इस चिंतन में यदि आप उतरेंगे तो अवश्य में आत्मा का वास्तविक दर्शन होगा, अनुभूति होगी, और अवश्य परमात्मा का भी साक्षात्कार होगा। जो सच्चाई के मार्ग पर चलेगा वो सच्चाई के शिखर अवश्य पहुंचेगा, और जो सच्चाई के मार्ग का त्याग करके जो पाप के मार्ग पर चलेगा वो अंधकार में, उससे जाने से कौन बचा पाएगा। सो आइए, आइए, जो आलती पालती लगा रखी है, आसन लगा रखा है, देह को अनुकूल बना लीजिए, कमर पीठ गर्दन को सहज सीधा रखिए, मूंदे हुए नेत्रों को सहज रखिए, पलकों को सहज रखिए, हथेलियों को गोद में रखिए, मुखमंडल पर एक माधुर्य, मधुरिमा, प्रसन्नता, आनंद की भावना रखिए, हृदय के अंदर धैर्य रखिए। ध्यान में धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य, धीरज रखिए, मन में एकाग्रता रखिए, शांत रहिए, धैर्य रखिए, क्षण क्षण में डूब कर देखिए, कण कण को निहारिए, पल पल में जीवन की महत्ता को महसूस कीजिए। इन अद्भुत क्षणों में ब्रह्म मुहूर्त के आनंद लीजिए। सिर से पांव तक के शरीर को अतिथि के लिए बनाए प्रभु के द्वारा इस गृह को अनुभव कीजिए। तदुपरांत बाहर बनी इस जीवनी शक्ति, ऑक्सीजन के भंडार, वायु देवता का निर्माण जो परमात्मा कर रहा है, जिसकी भावना, जिसका प्रेम
श्वास के साथ, प्राणों के साथ मानव की जीवन ज्योति को जगमगाने के लिए ईंधन बन के आ रहा है। इसका सम्मान कीजिए, बहुत प्रेम से श्वास लीजिए, इसको अनुभव कीजिए, उसे अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर भर लीजिए, भीतर भर के रोक कर शरीर को अनुभव कीजिए। दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाइए और भीतर नाद की गंगा को, नाद की त्रिवेणी को, नाद के सरगम को, नाद के संगीत को सुनिए। शरीर प्रभु की वीणा है और इसमें तान प्रभु ने छेड़ रखी है। उसको सुनिए, वो चेतना को भीतर रोकेगा और भीतर खींच लेगा अंदर की इस दिव्य लीला को दिखाने के लिए। प्राणों को रोककर अनुभव करते हुए, नाद को सुनते हुए भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखिए, अंतर चक्षु को खोलिए, शरीर को अनुभव करते हुए नाद सुनते, प्रकाश देखते, प्राणों को लेते, छोड़ते, रोकते, अनुभव करते हुए मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का जप कीजिए। ब्रह्मांड के पिता का और इस देह के पिता का, इस आत्म अतिथि को इन दोनों तीनों लोकों में आनंद कराने वाले उस विधाता का निज नाम ओम का स्मरण कीजिए। वो सर्व रक्षक है, हर पल हमारी रक्षा कर रहा है। यही उसके नाम का अर्थ है, यही उस पिता का स्वभाव और स्वरूप है कि वो अपने पुत्र पुत्रियों का, वो अपने आत्म संततियों का हर प्रकार से रक्षा कर रहा है, हर प्रकार से उनके लिए नाना व्यवस्थाएं कर रहा है। उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए, शरीर में और संसार में, अंग प्रत्यंगों में और संसार की वस्तुओं में अनुभव कीजिए। और इन सब को अनुभव करने वाली अनुभविता अपनी चेतन आत्मा को अनुभव कीजिए, जो कह रही है मैं नाद सुन रही हूँ, मैं प्रकाश देख रही हूँ, मैं श्वास को अनुभव कर रही हूँ, मैं पिता के नाम का जप कर रही हूँ। उस ये कह रही है, मैं कर रही हूँ, मैं इसे अनुभव कीजिए। यही आप हैं, यही मैं। अपनी अपनी चेतना को अनुभव कीजिए और श्वास लेते, छोड़ते, नाद देखते, प्रकाश, नाद सुनते, प्रकाश देखते, नाम का मानस जप करते 3-4 मिनट इसमें व्यतीत करें। आनंद ले, धैर्य रखे, एकाग्रता पूर्वक इसका आनंद ले। 3-4 मिनट बाद में फिर जो चिंतन अभी हमने किया, फिर इस चिंतन को करें। ऐसा करके 10 मिनट ये ध्यान प्रयोग आप करेंगे। अब मैं मौन होता हूँ, बहुत आनंद के साथ, धैर्य के साथ में जीवन के प्रभु की महिमा को, जीवन के महत्व को, वर्तमान जन्म को वास्तविक अर्थों में देखें। ये कितना मूल्यवान है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कहीं हम इसको खो तो नहीं रहे हैं। ओ, मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट आप ये ध्यान में चिंतन करें, प्रयोग करें और अपने आप को आनंदित करें। ओ कीजिए।